हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्क्रीन पर नाम दिख ही रहा होगा आपको। सो आप डायरेक्टली आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आपके फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति की इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। सो दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट इज टू ऑफ वैंड, द मैजिशियन, Three of Wands, the High Priestess, Five of Wands, Empress, Three of Cups, Hermit, एल्डर ऑफ सोल्स। ठीक है, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस हो गए हैं, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। ठीक है, चलो सबसे पहले एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है आज बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है अलोननेस। देखो अकेलापन भी कितना महसूस कर रहे हैं ये व्यक्ति। ठीक है, मतलब इनके लिए ऐसा है जहां पर ये आपके लिए ऐसा दिख रहा है इंटेंस लव फील करते हैं। ठीक है, बहुत प्यार है इन्हें आपसे, डीपली आपके प्यार में है। और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा है कि इन्होंने देखो मे बी इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दिया, आपका नंबर डिलीट कर दिया, या आपसे लड़कर चले गए, या ये भी पॉसिबल है कि आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं दी। लेकिन अब क्या है ना, अब आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करने लगा है। ठीक है, उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा है आपके आपके ना होने से। ठीक है, आपके ना होने से एक खालीपन, एक अकेलापन कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी उसको छोड़कर, या मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था जो मैंने ये सोच लिया कि मैं उसके बिना रह सकता हूँ या मैं उसके बिना रह सकती हूँ। ठीक है, तो उन्हें अपने ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है इस चीज़ को लेकर कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई है। इस तरीके से आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने अलोननेस की एनर्जी आ गई ना, यानी बिल्कुल अकेले हैं। ठीक है, जहां पर देखो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फ्लर्टियस एनर्जीज में रहते थे, दोस्त बनाना, फ्लर्ट करना, या फिर प्लेयर थे आपके पार्टनर। ठीक है, लेकिन अब जब उन्होंने लोगों के साथ डील कराना तो उन्हें समझ में आ गया कि नहीं यार, हर किसी से वाइब्स मैच नहीं करती हैं, राइट। हर किसी से तो वाइब्स मैच नहीं करती है ना। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि यार अगर उनके लिए कोई बेहतरीन लाइफ पार्टनर हो सकता है, या उनके लिए कोई एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, तो वो सिर्फ आप हो। ठीक है, तो आपके सिवाय, आपके ना होने से कहीं ना कहीं इस अकेलेपन को, इस अलोननेस को फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर।
और उन्हें एहसास हो रहा है कि यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, या मैं कितना बड़ा मतलब ऐसा था कि मतलब मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है कि मैंने कितना गलत डिसीजन ले लिया और आज मैं अकेला रह गया हूँ, आज अकेले रह गए हैं वो। हो सकता है इनके आसपास बहुत लोग हैं, इनके मदर हैं, फादर हैं, इनके पेरेंट्स हैं, इनकी फैमिली है, इनके फ्रेंड्स हैं, बहुत से लोग हैं इनके आसपास, इनके कलीग्स हैं अगर जॉब करते हैं तो। लेकिन कोई जब देख, आपने भी कहीं ना कहीं ये नोटिस करा होगा कि जब जरूरत पड़ती है ना तो हर कोई साथ नहीं देता, हर कोई साथ नहीं देता। और इंसान वही साथ देता है आपका जो सच में आपकी फिक्र करता हूँ या सच में आपको लेकर कंसर्न है ना। हर कोई साथ नहीं देता है, मुसीबत के वक्त में सब लोग छोड़कर चले जाते ये, और ये बहुत बड़ा सच है, और ये बहुत बड़ा सच है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एहसास कर रहे हैं कि यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने आपको खो दिया, जिसने हमेशा हर मुसीबत में उनका साथ दिया था। वो अगर कभी किसी मुसीबत में थे ना तो आप थे उनके साथ खड़े हुए। जिन लोगों के कहने पर आज उन्होंने आपको छोड़ दिया, या जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया है ना, वो लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए हैं। तो ये पर्सन क्या इतनी भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, है ना, इतने लोग होने के बाद भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी वैल्यू दिख रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप क्या हो, आपके बिना वो कितने अकेले पड़ गए हैं। टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? आइसोलेशन, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब ये पर्सन को पता है क्या लगता है, परेशान तो हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं आपको याद करके। होता है ना जब हम किसी को दिल से याद कर रहे होते हैं ना, दिल से किसी को मिस कर रहे होते हैं, तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और ये हाल उनका तब होता है जब रात का समय होता है, वो बिल्कुल अकेले होते हैं, उन्हें पता है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा, ठीक है। तो तब कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए, आपकी फोटो देखते हुए, आपकी कोई पुरानी बात याद करते हुए उन्हें उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है। तो ये कोई हो सकता है आपको इस चीज को सुनकर इस पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये कार्ड यही बता रहा है, ठीक है। जैसे इनकी आंखों में आंसू हैं, बहुत इमोशनल हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, वो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, तो बहुत इमोशनल हैं आपके पार्टनर, ठीक है। जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टू ऑफ वैंड क्या है, लेकिन वो जब आपको देख रहे हैं तो आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं अपने जीवन में, उन्हें इग्नोर भी कर रहे हो, ठीक है, उनसे बात भी नहीं कर रहे हो। पहले तो ये होता था कि आप कोशिश करते थे कि यार भाई सब कुछ ठीक हो जाए, काश ये रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, ठीक हो जाए सब कुछ इस रिश्ते में। लेकिन अब आप कोई ट्राई भी नहीं कर रहे हो कि भाई कुछ चीजें ठीक भी हो सके। तो उनको क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप उनसे नफरत करने लग गए, उन्हें ये चीज आपको लेकर फील हो रही है। जिस तरीके से आपका एटीट्यूड है, जिस तरीके से आपका गुस्सा है, या जिस तरीके से आपकी नाराजगी वो देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप अब उनसे नफरत करते हो। और क्यों ना करो आखिर भाई, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नफरत करते हो, लेकिन ये उनकी सोच है, ठीक है। और क्यों ना करो आप नफरत, इतना गलत जो करके गए हैं वो आपके साथ, आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, कोई क्लैरिटी नहीं दी। भाई एक फर्ज तो बनता है कि अगर तुम मुझसे बात करनी बंद कर रहे हो, इतना पुराना मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता है, और तुमने मुझसे एकदम से बात करनी बंद कर दी, तो भाई कुछ तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। इतने गट्स, इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर भी तो होनी चाहिए कि तुम बताकर जाओ कि तुम क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर, या तुम ये रिश्ते को क्यों कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, है ना। तो वो हिम्मत भी इन्होंने नहीं दिखाई, ठीक है। इतना गट्स नहीं था आपके पार्टनर में कि वो हिम्मत वो आपको दिखा सके। अब यहाँ पर है टू ऑफ वैंड, जहां उन्हें लग रहा है कि आप उसे इन्हें इसलिए इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप उनसे अब नफरत करने लग गए हो, आपके दिल में अब उनके लिए प्यार नहीं है, ठीक है। मजीशियन के एनर्जीज को देख लेते हैं। मजीशियन को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अब जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, द मजीशियन, यानी मजीशियन का होने का मतलब क्या है, बहुत बहुत अच्छी पर्सनालिटी है मे बी आपके पार्टनर की, या तो अगर फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल है, मेल है तो बहुत हैंडसम है, बट बहुत अच्छी पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपके आपके जो पार्टनर है उनकी, ठीक है। बहुत लोग उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, या तो उनकी लुक्स को देखकर, या उनकी कम्युनिकेशन ही कुछ ऐसी है कि मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। तो मजीशियन बता रहा है कि यस ये पर्सन जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाते हैं। अब इन्होंने क्या करा, दुनिया के साथ डील करा उन्होंने, ठीक है। मतलब इनकी आदत है ना कि भाई जहां जाते हैं दोस्त बना लेते हैं, जहां जाते हैं फ्लर्ट भी करते हैं,
हो सकता है ये पर्सन जो है, डेफिनेटली अभी एनर्जी आई थी कि प्लेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता चला, लेकिन इन्होंने कहीं और भी रिश्ते बना रखे थे, रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रखे थे, या फिर कहीं ऑनलाइन चैटिंग करते थे, ऑनलाइन डेटिंग कर रहे थे आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकता है चल रही थी बैकग्राउंड में, और एक दिन हकीकत आपके सामने आई, एक दिन आपको दिखा कि यार, आपने जिस दिन इनके चैट पढ़े या आपने इनको किसी और के साथ देख लिया, एक दिन रियलिटी आपके सामने आई और आप लिटरली शॉक होकर रह गए कि ये पर्सन मुझे इस तरीके से चीट कैसे कर सकता है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो आई डोंट नो कि कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है, ठीक है। जिनके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है वो थोड़ा स्किप कर सकते हो, बट मजिशियन की एनर्जी इस चीज को दिखा रही है कि उन्होंने आपको चीट कर दिया किसी और के लिए, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको चीट कर दिया। लेकिन जब उन्होंने आपको छोड़ा ना, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, दुनिया से डील करा, तो उन्हें समझ में आया कि यार, कोई उनके लिए इतना कंसर्न है ही नहीं जितना आप कंसर्न थे, या कोई उनको इतना सपोर्ट नहीं कर सकता जितना आप उन्हें सपोर्ट करते हो, कोई इनके लिए इतनी केयरिंग है ही नहीं जितना आप केयरिंग हो। उन्हें आपकी छोटी छोटी बातें याद आने लगी कि किस तरीके से आप उनको गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस करते थे, किस तरीके से आप उनकी फिक्र करते थे, भाई तुम यहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे, या किस तरीके से अगर उनकी तबीयत खराब होती थी तब भी आप उनकी फिक्र करते थे, भाई तुमने मेडिसिन ली नहीं ली, या फिर आप हमेशा यू वर द फर्स्ट वन जो गुड मॉर्निंग या गुड नाइट के मैसेज इन्हें भेजते थे, ठीक है, या लड़ाई होती थी तो यू आर द फर्स्ट वन जो जाकर चीजों को सॉल्व करते थे, फिक्स करते थे, ठीक है, उन्हें सॉरी बोल देते थे, है ना। तो आप थे, आपकी वो छोटी छोटी चीजें नहीं याद आ रही हैं, आपको सब पता था इनके बारे में, इनका फेवरेट फूड क्या है, इनका फेवरेट कलर क्या है, इन्हें क्या पसंद है, कौन सी बात से ट्रिगर हो जाते हैं, कौन सी बात इन्हें नहीं पसंद आती है। यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन, ठीक है, आपको इनके बारे में सब कुछ पता था, सब कुछ, क्योंकि मतलब आपके लिए सिर्फ यही व्यक्ति थे जो आपके सब कुछ थे। इसके सिवाय ना आपने अपने परिवार पर ध्यान दिया, ना अपने दोस्तों पर ध्यान दिया, शायद आपकी दुनिया ही ये व्यक्ति बन गया था, और इसी व्यक्ति ने आपको चीट कर दिया। तो वो चीज आपके लिए बहुत ही मतलब उस तरीके से हो गई ना कि आपने किसी व्यक्ति पर इतना भरोसा करा और उसने आपके भरोसे को तोड़ दिया, ठीक है। तो मजिशियन क्या दिखा रहा है कि चीटिंग तो हुई है आपके साथ, ठीक है, चीटिंग तो करी है इस पर्सन ने आपके साथ, किसी भी तरीके से करी हो, ठीक है, सबकी सिचुएशन डेफिनेटली अलग हो सकती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिखा रहा है, जहां ये बदलना भी चाहते हैं, ये पहले जैसे नहीं रहना चाहते हैं, क्यों क्यों बदलना चाहते हैं, आप इंटेंसिटी देख रहे हो, क्यों बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है ना। क्योंकि हम किसके लिए बदलते हैं, हम उसी व्यक्ति के लिए बदलते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं, और ये अब आपके लिए बदलना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 3 ऑफ वैंड को अबंडेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनके जीवन में अगर अबंडेंस रही है, यानी अगर इनके जीवन में अबंडेंस का मतलब क्या होता है, बरकत, है ना, बरकत अगर इनके जीवन में रही है तो किसकी वजह से रही है, आपकी वजह से रही है। आपका गुड लक जब इनके साथ जुड़ा ना, ये अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच गए थे, ठीक है, शायद आपने इनका साथ तब दिया जब ये बिल्कुल अपने जीवन के एक होता है ना लोएस्ट पॉइंट पर थे, यानी एक डाउनफॉल की एनर्जी में थे, ठीक है। और आपका गुड लक जब इनके साथ जुड़ा ना, ये अपने जीवन में इन्होंने बहुत कुछ अचीव करा, अपने गोल्स अपने एम्स को अचीव करा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर जॉब में थे, ठीक है, तो हो सकता है सिंपल एक क्लर्क थे, ठीक है, लेकिन आपसे मिलने के बाद आपका जब गुड लक इनके साथ जुड़ा, ठीक है, आपने इनकी मदद करी, हेल्प करी, और ये एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचे, ठीक है, टॉप पोजीशंस पर पहुंच गए, में भी एक मैनेजर लेवल पर पहुंच गए। या फिर अगर ये कोई बिजनेस करते थे, ठीक है, तब इनकी सिर्फ एक छोटी सी कोई शॉप थी, लेकिन जब आपका लक इनके साथ जुड़ा तो पता नहीं इन्होंने कितना एक्सपेंशन कर लिया अपने बिजनेस का, नई नई ब्रांचेस खोल ली, ठीक है। या फिर कुछ अगर कुछ भी नहीं थे, जॉब भी नहीं करते थे, बिजनेस भी नहीं करते थे, तो आपका लक जब इनके साथ जुड़ा तो आपने कहीं ना कहीं इनके अंदर चेंजेस लेकर आए, जहां पर ये ग्रो करने लगे अपने जीवन में, इनकी जॉब मिल गई, इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। या अगर ये फीमेल हैं, ठीक है, तो भी इंडिपेंडेंट बने, ठीक है, आपने इनकी मदद करी कोई एग्जाम क्लियर करने में, आपने इनके लिए मन्नतें मांगी कि इसका एग्जाम क्लियर हो जाए, आपने इनके लिए मन्नतें मांगी कि ये पर्सन की यहाँ जॉब लग जाए, ठीक है, ऐसा कुछ आपने में भी इनके लिए पर्टिकुलरली करा, ठीक है। और ये अपने जीवन में उस चीज को अचीव कर पाए, है ना। क्यों, क्योंकि आप इनके जीवन में तब आए जब ये अपने जीवन के एक लोएस्ट पॉइंट पर थे, ठीक है, और आपका गुड लक आपका अबंडेंस जब इनके साथ जुड़ा ना, तो ये पर्सन जो है अपने जीवन में इन्होंने काफी ग्रोथ हासिल करी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपका गुड लक इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है,
क्योंकि इस समय आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है, और आप दोनों के बीच में वो बातचीत नहीं हो रही है। और जब आपका लक वापस इनसे छिन रहा है ना, ये वापस अपने जीवन के उस लोएस्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, ठीक है, वापस गिर रहे हैं ये अपने जीवन में, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकता है आ रहे हैं, घर में किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम्स, कोई चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब आपका गुड लक इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और ये इस चीज को समझ पा रहे हैं कि क्यों इनके साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि आपका गुड लक नहीं है, आप इनके साथ नहीं, ठीक है, आप इनके साथ थे तो ये बहुत कुछ कर रहे थे। और ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतना कुछ अचीव करने के बाद अकड़ किसको दिखाई इन्होंने, आपको। होता है ना कि कई बार किसी की मदद से हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठने के बाद हमें लगता है कि यार अब इसकी क्या जरूरत, अकड़ दिखा दी आपको, ईगो बूस्ट हुआ उनका, ठीक है, आपको ही ईगो दिखा दी, आपको ही अकड़ दिखा दी इस व्यक्ति ने, ठीक है। तो वो एक सिचुएशन भी यहाँ पर है जिसका आपको बहुत बुरा लगा, आपको लगा यार इसके लिए मन्नतें मैंने मांगी, इसके लिए प्रेयर्स मैंने करी कि इसके ये हो जाए वो हो जाए, या इसका साथ मैंने दिया, हो सकता है आपने इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करी हो किसी तरीके से, ठीक है, और आज ये पर्सन ने मुझे ही लात मार दी या मुझे ही ठोकर मार दी, आपको इस तरीके से महसूस हुआ, जो कि आपके लिए बहुत मतलब हार्ट ब्रेकिंग था, आपकी फीलिंग्स को हर्ट हुआ है उससे। हाई प्रीस्टेस विद बियॉन्ड इल्यूशन, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, हाई प्रीस्टेस, आप जानते हो, आपकी इंट्यूशन से ये जानती है कि यार ये पर्सन आएगा जरूर, ठीक है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। आप जानते हो इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत करा है, आपको चीट करा, धोखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका प्यार कम हो गया इनके लिए, आपका प्यार अभी भी है और बहुत प्यार है। आप चाहे दुनिया को कितना ही दिखा रहे हो कि भाई मैंने मूव ऑन कर लिया है, मैं आगे बढ़ गई हूँ, या मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या मूव ऑन कर चुकी हूँ, लेकिन रियलिटी बताऊं, आपने अभी भी मूव ऑन नहीं करा है, ठीक है, अभी भी आप इस व्यक्ति को देख रहे हो। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, आप इस अगर वीडियो को देख रहे हो ना यहाँ तक, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप मूव ऑन नहीं करा आपने, ठीक है, वरना आप उनकी करंट फीलिंग्स पहली चीज तो देख ही नहीं रहे होते, है फैक्ट, है ना। तो यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूशंस क्या दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा है ना कि इस पर्सन को लेकर आप मूव ऑन कर भी नहीं सकते, आप कहीं ना कहीं अंदर एक छोटी सी है आपके अंदर कि यार ये पर्सन आएगा जरूर, आप प्रेयर्स भी कर रहे हो कि यार ये पर्सन आ जाए, चाहे इन्होंने कितना ही गलत, कितना ही बुरा आपके साथ क्यों ना करा हो, प्यार आप इनसे करते हो, ठीक है, आपके लिए आपका प्यार जरूरी है, आपके लिए ये जरूरी नहीं है वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, नहीं, आपके लिए ये जरूरी है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और इतना आपके लिए इनफ है उनका वेट करने के लिए। तो यू वर स्टिल इन वेटिंग एनर्जी बिकॉज यू नो कि यस एक दिन ये व्यक्ति जरूर आएंगे। 5 ऑफ वैंड, इंटीग्रेशन, हो सकता है बहुत कुछ भला बुरा आपको कह कर गए हैं, ठीक है, लड़ाई हुई है आप लोगों के बीच में, बहुत भला बुरा आपको कह कर गए हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करके गए हैं ये व्यक्ति, ठीक है, बट अब क्या है, अपने किए की सजा तो मिल रही है ना, अपना कर्मा तो भुगत रहे हैं ये पर्सन, और कहीं ना कहीं आप भी ये चाहते थे कि यार ये पर्सन को अपना कर्मा जरूर मिले, ये अपना कर्मा जरूर रिसीव करें, जो इसने मेरे साथ गलत करा है या मुझे जो पेन इस व्यक्ति ने दिया है ना, इसको भी वो पेन मिलना चाहिए, तभी इस पर्सन को समझ में आएगा कि कैसे कितना दुख होता है या कितना पेन होता है जब कोई किसी से आप इतनी एक्सपेक्टेशंस दिखाओ और वो आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दें, या किसी को आप बड़े बड़े सपने दिखाओ कि भाई मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वो व्यक्ति कुछ ना करे आपके लिए, तो आप उन्हें रियलाइज करवाना चाहते हो कि भाई पेन होता है इन सब चीजों में, और शायद ये उस पेन को फेस कर भी रहे हैं, ओके, जो ये डाउनफॉल इनके जीवन में आ रहा है ना, ये उनका कर्मा ही है जो वो रिसीव कर रहे हैं, और ये उनका वो पेन ही है जो उनको मिल रहा है इस रूप में, ठीक है, उनको वो पेन रिसीव हो रहा है ताकि वो समझ सके आपके पेन को, आपके दुख तकलीफ को। यूनिवर्स कभी नाइंसाफी नहीं करते, ठीक है, आज नहीं तो कल कर्मा हर किसी को मिलता है, एवरीवन, ठीक है, तो पेन तो रिसीव करते हुए दिख रहे हैं एम्प्रेस, और ऐसे में याद किसकी आ रही है, याद आ रही है एम्प्रेस, आपकी याद आ रही है, ठीक है, याद आ रही है कि आपने कितना प्यार दिया इन्हें, कितना अनकंडीशनल था आपका लव इनके लिए, ठीक है, एकदम जैसे एक माँ एक बच्चे को प्यार करती है ना, उसे नहीं पता होता बच्चा मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, या बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, बच्चे के कोई इमोशंस या फीलिंग्स होते हैं, नहीं, बच्चा अपने आप अटैच हो जाता है माँ से, है ना। तो जैसे एक माँ एक बच्चे से प्यार करती है ना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन की कि ये मेरे लिए अभी कुछ करे, नहीं, है ना, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बिल्कुल अनकंडीशनल होता है लव, ठीक है,
तो वैसा ही कहीं ना कहीं प्यार आपने इन्हें दिया है, जहां पर आपका प्यार इनके लिए अनकंडीशनल था। एक बात और बताऊं, इस पर्सन के लिए ना, सॉरी, चलो ठीक है, मैं नहीं देती एग्जाम्पल, फिर वियर्ड हो जाएगा। ओके, तो जैसे होता है ना कि मतलब ये व्यक्ति को ना इतना यकीन नहीं हो रहा था, ठीक है, कि इतना प्यार इनसे भी कोई कर सकता है। ये लिटरली उस चीज को यकीन नहीं कर पा रहे थे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि कोई इनसे इतना प्यार कर सकता है, क्योंकि इस व्यक्ति को ना कभी इतना प्यार नहीं रिसीव हुआ। इनके मदर, फादर, इनकी फैमिली, किसी से भी इन्हें इतना प्यार रिसीव नहीं हुआ जितना प्यार इन्हें आपसे रिसीव हुआ। तो इनके लिए मतलब बिल्कुल ये चीज ना, वो होता है ना कि एक्सेस हो गई कि यार कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था, इन्हें ऐसा लगता था कि आपका प्यार इनके लिए झूठा है, आपका प्यार इनके लिए फेक है। ठीक है, होता है ना कि हमें जब कुछ नहीं मिल रहा होता ना और एकदम से बहुत कुछ मिल जाता है, तो हमें यकीन नहीं होता यार ये मुझे कैसे मिल सकता है। ठीक है, ये चीज होती है ना, तो वही उनके साथ हुआ। कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया इन्हें, और आपसे इतना प्यार भर भर के मिल गया इनको, तो वो चीज इनके लिए बिल्कुल अनडाइजेस्टेबल हो गई कि डाइजेस्ट तो हो ही नहीं सकता वो प्यार इन्हें। ठीक है, इसलिए शायद आपके प्यार को इन्होंने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, क्योंकि आपका प्यार तो अनकंडीशनल था, प्योर था इनके लिए, और इतना प्यार कभी उन्होंने देखा नहीं। तो एकदम से इतना प्यार देखकर शायद वो चीज उनके लिए टेकन फॉर ग्रांटेड बन गई, अनडाइजेस्टेबल हो गई। ठीक है, क्योंकि इन्हें इन्हें यकीन नहीं हो रहा था यार कोई मुझसे भी इतना प्यार कर सकता है, कोई किसी के दिल में मेरे लिए भी इतनी फीलिंग्स हो सकती है। हो सकता है इनके जीवन में लाइक पास्ट में भी कुछ रिलेशनशिप को लेकर फेलियर्स हुए हों, काफी ठोकर पड़ी है इस पर्सन को, तो यस उनके लिए ये चीज डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था। बट अब जब वो रियलिटी में देख रहे हैं ना आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, वो देख रहे हैं कि कितना अनकंडीशनल, कितना प्योरली आपने इस रिश्ते को निभाया, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार गलती मेरी थी, जो मैं ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। एक ग्लास होता है ना पानी से भरा हुआ, मैं पहले भी शायद एग्जांपल दे चुकी हूँ, उसमें और पानी डालते जाओगे, भरा हुआ है वो पानी से, आप और पानी डालते जाओगे, क्या होगा, वो पानी उसमें से डुलेगा, निकलेगा वो पानी उसमें से और बहेगा। ठीक है, वो ग्लास तो उतना उतना ही है। तो यही होता है, एक पर्सन है, ठीक है, आप उसको एक्सेस में प्यार देते जाओगे तो क्या होगा, वो प्यार बहेगा, उस प्यार की वेस्टेज होगी फिर। ठीक है, जैसे उस पानी की वेस्टेज हो रही है ना, वैसे उस प्यार की वेस्टेज होगी फिर। तो उसे उतना ही दो जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितना वो ग्लास है, ग्लास की कैपेसिटी जितनी है उतना ही पानी डालोगे तो उसमें स्टोर रहेगा, एक्सेस डालोगे तो वो डुलेगा, राइट। ऐसे ही जो एक इंसान की कैपेसिटी है ना कि इसे इतना प्यार मिलना चाहिए, उतना ही दो। ठीक है, वरना ज्यादा दोगे तो वो अगेन वेस्ट ही जाएगा आपका प्यार फिर। ठीक है, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, स्लो एक्शंस आ रहे हैं, आपके पार्टनर कछुए की स्पीड से चल रहे हैं भाई, इसलिए इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, कोई एक्शन नहीं, कोई इनिशिएटिव नहीं, खुद आगे बढ़कर नहीं सोचते कि यार मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे मैसेज करना चाहिए, बहुत कछुए की स्पीड से चल रहे हैं। बट यू नो, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, तो ये भी है कहानी, है ना। तो यहाँ पर ये पर्सन अगर आ रहे हैं ना तो स्लोली जरूर आ रहे हैं, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, यानी पूरी ऐसे आ रहे हैं, समय जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ये जब अपना सबक सीख कर आएंगे, अपना लेसन सीख कर आएंगे ना, तो आपके लिए सब कुछ करेंगे फिर वो। ठीक है, पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं ये पर्सन, आपको अप्रोच भी करेंगे तो पूरी प्लानिंग के साथ, न्यू विजन। ठीक है, ओके, आपकी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि यार ये पर्सन आकर कुछ अलग करे, कुछ नया करे मेरे लिए। ठीक है, मुझे पैम्पर करे, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करे, मेरा दिल जीते। ठीक है, तब आप कहीं जाकर शायद मानोगे इनसे, वरना अभी तक तो आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप रेडी नहीं हो इन्हें माफ करने के लिए। जो ये आपके साथ करके गए हैं उसके बाद तो आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो इन्हें माफ करने के लिए। आप पूरी तरीके से इनको जज करना चाहते हो, आप पूरे तरीके से इन्हें टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, कि क्या करते हैं, कितने एफर्ट्स डालते हैं, तब जाकर कहीं शायद आप इन्हें माफ करो या इन्हें एक और मौका दो। लेकिन अगर ये कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते तो इस बार आप डिसाइड कर चुके हो कि भाई मुझे फिर न्यू बिगिनिंग ही करनी है। एल्डर ऑफ सोच को इनोसेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, वो जानते हैं कि आप कितने इनोसेंट हो। ठीक है, वो ये भी जानते हैं कि आपके सॉफ्ट स्पॉट ना, उन्हें पता है कि आपको क्या बोले आप मान जाओगे, आप इम्प्रेस हो जाओगे। ठीक है, किस तरीके से आपको इम्प्रेस करा जा सकता है, किस तरीके से आपका दिल जीता जा सकता है, वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है उन चीजों को लेकर,
लेकिन वो ये नहीं जानते कि अब आप ओवरली स्मार्ट हो गए हो, ठीक है। तो अगर वो अपने पुराने पैतरे आजमाएंगे, ठीक है, आपका दिल जीतने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, तो शायद आप इम्प्रेस नहीं होने वाले, ठीक है। ये तो पुराने पैतरे उनके अब नहीं चलने वाले हैं। उन्हें जो है, या तो वो जेन्युइनली आए आपके पास इंटेंस लव के साथ, एक प्योर फीलिंग्स के साथ, ठीक है, और एफर्ट्स डाले, तो शायद आप मान जाओ। लेकिन अगर इस बार उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन करी या आपको कुछ झूठी मूठी कहानी सुनाई या कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, तो शायद आप एग्री भी नहीं करने वाले, ठीक है। वो नहीं जानते कि आप कितने अब स्मार्ट बन चुके हो इन चीजों को लेकर। ओके, चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, और गाइड करें क्या है इस व्यक्ति की फीलिंग्स और किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, एस ऑफ वैंड, 5 ऑफ वैंड्स। इंटेंशंस क्या रहेंगी उस पर्सन की? देखो, जस्टिस का कार्ड आ गया, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड, ठीक है, एंड दिस इज हाई प्रीस्टेस। ओके, ग्रेट। इंटेंशंस तो काफी पॉजिटिव है। इंटेंशंस तो आपको जस्टिस देने की है, आपके साथ चीजों को फेयर करने की है, ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं ना कि इनकी कितनी बड़ी गलती थी, ठीक है, कि इन्होंने एफर्ट नहीं डाला, कभी इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं करा इन्होंने आपके साथ, कि ये हमेशा ना आपसे लेते रहे, ठीक है, आपसे प्यार लिया, आपसे केयर लिया, आपसे कंसर्न लिया, कभी आपको दिया नहीं, यानी इन रिटर्न आपने कुछ रिसीव नहीं करा, आप सिर्फ इनके लिए करते ही आए हो आज तक, ठीक है, आपने कुछ रिसीव नहीं करा इस कनेक्शन में। लेकिन इस बार इन्हें चीजें फेयर करनी है, यानी इक्वल गिव एंड टेक करना है। जितना प्यार इन्होंने आपसे रिसीव करा, ये उतना ही प्यार आपको लौटाना भी चाहते हैं, उतना ही प्यार आपको देना भी चाहते हैं, क्योंकि इमोशंस हाई हैं इस पर्सन के, इमोशंस कम नहीं है, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पार्टनर के। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज शो कर रही है कि अभी भी यहाँ पर भी दिख रहा है ना कि धीरे आ सकते हैं इनके एक्शंस। मे बी पॉसिबल चांस है 1 वीक के अंदर इनकी तरफ से कोई एक्शन आप रिसीव कर सके, ठीक है। बट ये पर्सन जो है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी ये पर्सन बहुत सॉलिड एक्शंस के साथ आएंगे। अगर फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस है, मदर, सिस्टर या फिर किसी फीमेल की तरफ से अगर कोई इंटरफेरेंस है ना, तो ये सारी जो भी ऑब्स्ट्रैकल, जो भी ये बीच में हिंड्रेंस आ रही है, उसको क्लियर करके आएंगे, ठीक है, ताकि आप दोनों का मिलना, आप दोनों का रीयूनियन इजी रहे, स्मूथ रहे, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के रीयूनियन में किसी भी तरीके की रुकावट आए या कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो अगर उनकी फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस है तो वो उससे सॉल्व करेंगे, अपनी फैमिली को बताएंगे कि वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना, आपसे शादी करना चाहते हैं, या आपके लिए उनके मन में कितनी केयर, कितनी फीलिंग्स, कितना कंसर्न है वो आपको लेकर, ये सब वो अपनी फैमिली को समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है, ताकि उनकी तरफ से कोई इंटरफेरेंस ना रहे। अगर इन्होंने अपनी फैमिली से बात नहीं करी है तो ये अपनी फैमिली से भी बात करेंगे। इन्हें नहीं पता कि इनकी फैमिली की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा, बट या ये अपनी फैमिली से बात जरूर करेंगे इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। और पूरा अपनी तरफ से चीजों को बिल्कुल सॉलिड करके, मतलब बिल्कुल सही करके आएंगे, ताकि आपको कमिटमेंट दे सके। पहले शायद इनके लिए कमिटमेंट देना या स्टेबिलिटी देना इजी नहीं था, बट अब इनके लिए कमिटमेंट देना या स्टेबिलिटी देना आपके लिए काफी इजी रहेगा, क्योंकि ये चीजों को सॉर्ट आउट करके आएंगे। और इस बार जब ये आ रहे हैं तो परमानेंट यूनियन हो रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आएंगे और फिर से चले जाएंगे, फिर से आपसे बात करनी बंद कर देंगे, नहीं। यहाँ पर आपको भी चीजों को उन्हें क्लियर करना पड़ेगा कि आप जो हो ऐसा रिश्ता नहीं चाहते हो कि वो कभी भी आए, कभी भी चले जाए, ठीक है, क्योंकि आप हर बार ऐसे तो हर्ट होते रहोगे। तो कहीं ना कहीं आपको भी उन्हें चीजें क्लियर करनी होगी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके पार्टनर आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, ठीक है, वो आपको कहेंगे कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ रिश्ते को, मतलब एक होता ना कि मरते दम तक निभाएंगे, और जस्टिस देंगे आपको, फेयर करेंगे चीजें आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, भरे पने हैं इनके अंदर इमोशंस आपको लेकर। कई बार ये आपको लेकर सेक्सुअल थॉट्स, फिजिकल इंटीमेसी के थॉट्स भी इनको आते हैं। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन भी डेवलप करना चाहते हैं, एंड नॉट बिकॉज कि उनके दिल में सिर्फ आपको लेकर लस्ट की फीलिंग्स है, नहीं, लव है,
डेफिनेटली लव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि फिजिकल इंटीमेसी या इससे रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बनता है। ये आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर अभी तो ये वेटिंग एनर्जी में थे। इन्हें लगता था यार मैं कॉल नहीं करता, मैं मैसेज नहीं करता, वो तो कॉल कर ही देगी या वो मैसेज कर ही देगा, अभी तक उन्हें ये चीज लगती थी। लेकिन अब उन्हें समझ में आएगा कि नहीं यार, मुझे आगे बढ़कर बात करनी चाहिए, ठीक है, रिश्ते को मुझे भी सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। तो वो इस रिश्ते को निभाने के बारे में सोचेंगे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, ताकि वो इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है ना, गाइड कर रहे हैं कि यार ये पर्सन आएगा जरूर, ठीक है। आप पूरे तरीके से अभी भी मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि यार ये नहीं आने वाला है, राइट। आपकी इंट्यूशंस कहीं ना कहीं आपको बताती है नहीं यार वो तो आ ही जाएगा। आपके ना आसपास भी लोग ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे यार भूल जाओ उसे, मूव ऑन कर, ठीक है, मत सोच उसके बारे में, आपको कहते होंगे काफी लोग। लेकिन आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड करती है कि नहीं यार वो जरूर आएगा, 110% आएगा, क्योंकि आपका दिल कहीं ना कहीं जानता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, राइट। तो ये कुछ एनर्जीज हैं। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं, उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करिए लव मैसेज क्या है इस व्यक्ति के, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आई हैव नेवर रिसीव्ड रिस्पेक्ट एनीवन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। इतना रिस्पेक्ट इन्होंने कभी किसी की नहीं करी जितना आपकी करी है। एंड आई हैव ऑल अराउंड माई हर्ट एवर सिंस इट वाज लास्ट ब्रोकन। जब से इनका पिछली बार से दिल टूटा है ना पास्ट में, तब से कहीं ना कहीं इन्होंने अपने दिल के आसपास दीवारें बना ली थी कि कोई इमोशनली इनको साथ कनेक्ट ना करे। लेकिन अब कोई दीवार नहीं रखना चाहते हैं वो अपने दिल के आसपास। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। उन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया है कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, कितना लव, कितनी केयर है उनके दिल में आपको लेकर। आपको एक सोलमेट के रूप में देखते हैं, वो एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, बहुत ऑब्सेस्ड हैं ये व्यक्ति आपको लेकर। गॉसिप होती है आपके पीठ पीछे आपको लेकर, आपकी बातें होती हैं इनसे। एंड ये गॉड से प्रे भी करते हैं कि आप काश वापस आ जाओ इनके जीवन में, ये भी नहीं रह सकते हैं आपके बिना। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई बाउंड्रीज इन्हें नहीं रखनी है आप दोनों के बीच में। हो सकता है ब्लॉक है तो ब्लॉक भी ओपन कर दें। आई एम डीपली इन लव विद यू, गहरे प्यार में है वो आपके। एंड आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, बहुत गहरा क्रश है उनका आपके ऊपर, ठीक है। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है आपकी गाइडेंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए। So we are always speaking to you and sending your message. When you feel like you are alone in the situation, just know that you are never truly are. We are reminding you to stop, look around, believe in something else, something more. We have got your back. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कभी अपने आप को अकेला मत समझो किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो बुरी है या अच्छी है, वो हमेशा आपके साथ हैं। आप जब भी पलट कर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके यूनिवर्स, डिवाइन आपके साथ होंगे, ठीक है। बिलीव रखो उनमें, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है और वो कभी आपको दुखी या अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्स का मैसेज भी है। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।